वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। और आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए और मेरे करवाए गए क्वेश्चंस आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक और शेयर भी करें। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, L और M दो समानांतर रेखाएं हैं। दिस वन इज L एंड दिस इज M, जिन्हें समानांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, इन्हें कोई दूसरी समानांतर रेखाएं P और Q प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित पॉइंट है आपके पास A, B, C और D। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। यहाँ पर जो ये आपके पास समानांतर चतुर्भुज बनी है, इसके दो हिस्से में दो अलग अलग त्रिभुजें बनी है। हमें अपने थ्योरम में दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और कारण इसका है क्योंकि यह L समानांतर M और P समानांतर Q के प्रतिच्छेदी बिंदु ABCD से बनी है। जो भी आप यहाँ पर अपना पॉइंट लिखेंगे उसका ये रीजन आपको ब्रैकेट में जरूर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर LM पैरेलल थे, PQ पैरेलल थे, तो उनके आपस में काटने से हमें 4 पॉइंट मिले A, B, C और D, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे AB बराबर है CD और BC बराबर है AD, ठीक है। आपके पास BC बराबर AD, AB बराबर DC, ठीक है। साथ में देखें हमारे पास जो ये बीच वाली भुजा है AC, ये हमारे पास दोनों ही त्रिभुजों में है, दैट इज कॉमन। और इन दोनों के लिए हम लिख देंगे क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और तीसरी भुजा कॉमन है, इसलिए हमारे पास जो त्रिभुज है ABC सर्वांगसम हो गई त्रिभुज CDA के। कौन से नियम से हुई है? हमारे पास तीनों भुजाएं ही बराबर हैं, तो ये साइड 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 नियम से हमने इसको बराबर सिद्ध कर दिया। तो हेंस क्वेश्चन 5 हमारे पास है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर ये कोण आपका A है जिसे ये रेखा L समद्विभाजित करती है, यानी कोण का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हैं, समद्विभाजित, समान दो भाग। अच्छा, इसमें आगे कह रहे स्टेटमेंट में, और B रेखा L पर स्थित, B जो बिंदु है रेखा L पर स्थित है, कोई बिंदु है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, ये आपकी कोण A की भुजाएं थी, और B से बिंदु P BP एक लंब है और साथ में BQ दूसरी भुजा पर लंब है, यानी ये दोनों कोण आपको 90 डिग्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं।
देखो दोबारा से इसे समझने की कोशिश करें। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से, बिंदु बी से डाले गए लंब हैं। आपको दर्शाना है इसमें त्रिभुज ए पी बी। देखो ध्यान से, ए पी बी, और सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी, यानी ये जो दो त्रिभुजें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, इन दोनों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। साथ में दिखाना है पी बी पी ये भुजा और बी क्यू ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बी जो है कोण की भुजाएं आपकी, एक कोण की भुजाएं ये है, एक कोण की भुजाएं दोनों से समान दूरी पर स्थित है, या बी पी इजकल टू बी क्यू भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो त्रिभुजें आपको सर्वांग सम सिद्ध करनी है उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको ये भुजा ए बी दिख रही है जो कि दोनों ही त्रिभुजों में, यानी कि ये कॉमन है। ठीक है, दूसरा उसने हमें स्टेटमेंट में लंब दिया गया है, फिगर में भी हमने 90 डिग्री लिखा है, यानी कि इस त्रिभुज में कोण बना है ये बी क्यू ए, और इस त्रिभुज में बना है बी पी ए। दोनों ही त्रिभुजों में ये कोण 90 डिग्री का है, यानी दोनों ही कोण आपस में बराबर है 90 डिग्री के। और रीजन देंगे आप दिया है कहाँ, हमारी स्टेटमेंट में। ठीक है, तीसरी चीज आपको दी हुई है समद्विभाजक। देखो स्पष्ट लिखा हुआ था कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है, यानी त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में कोण बी ए पी और बी ए क्यू, ये हो गया आपको दिया है। तो दो कोण और एक भुजा, और वैसे भी इसमें 90 डिग्री का है तो ये आर एच एस तो नहीं होएगा, ये होगा ए ए एस। ठीक है, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी, ये हो गया आपका ए ए एस नियम। तो पहला हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा हमें सिद्ध करना है बीपी इजकल टू बी क्यू। तो यहाँ पर देखो दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों की जो पी बी संगत भुजा है उस संगत भुजा के आपका आ रहा है दूसरे त्रिभुज में क्यू बी, तो इसलिए हम सेकंड पार्ट के लिए सीधा ही लिख देंगे पी बी दूसरी त्रिभुज ए क्यू बी में संगत भुजा क्यू बी के बराबर है। कौन से नियम से लिखेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुजों के, हैंस रूल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, AC बराबर है AE, ये आकृति दे रखी है इसमें AC भुजा AE के बराबर है, ये त्रिभुज जो दिख रही है आपको AEC में। AB बराबर AD, इस त्रिभुज में AB बराबर है AD, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। साथ में दिया है कोण BAD, BAD ये कोण जो ये निशान लगा है बराबर है कोण EAC, EAC ये कोण। ठीक है, आपको दर्शाना है कि BC बराबर DE, दिस BC पूरी भुजा DE इस भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ये कोण ले रहे हैं, कोण BAD, कोण BAD आपको बराबर दिया है कोण EAC के, EAC के, ये आपको
दिया है। 5वें चैप्टर में यूक्लिड की ज्यामिति में हमने पढ़ा था बराबरों में बराबर जोड़ने पर हमें बराबर ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यूक्लिड का नियम था ये हमारे पास। तो उसी नियम का प्रयोग करते हुए हम ये कोण DAC दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे और तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमें सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, हमें बराबर ही प्राप्त होगा। यानी DAC लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिया, राइट साइड में भी जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब लेफ्ट साइड को देखो, कोण BAD में DAC यानी इस कोण में ये कोण जोड़ने पर हमें पूरा कोण प्राप्त होएगा BAC। देखो, दो हिस्से जुड़ के हमारे पास पूरा ये कोण कंप्लीट होता है और पूरा कंप्लीट कोण का नाम रहेगा BAC। और इसी प्रकार से EAC था, EAC, इसमें DAC जोड़ दिया, यानी इस कोण में भी ये वाला हिस्सा जोड़ने पर आपको कंप्लीट प्राप्त हो गया EAD। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेंगे अपनी, त्रिभुज BAC और त्रिभुज EAD में, त्रिभुज BAC और त्रिभुज EAD में कौन सी है? देखो, BAC ये कंप्लीट त्रिभुज होगी और EAD ये कंप्लीट त्रिभुज होगी। इसमें खास बात क्या है, हमें BAC त्रिभुज की AB भुजा या BA कह दो और EAD की AD भुजा दोनों बराबर हैं, दिया है यहाँ AB = AD। दूसरा है एंगल BAC बराबर EAD। ये अभी हमने समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 में सिद्ध किया है, यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तीसरी चीज आपके पास ये भुजा है AC और AE, AC इस त्रिभुज की और AE इसकी। यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा दिया है। तो दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज EAD के कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम। और क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो BC AD के बाय CP CD hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB एक रेखाखंड है, AB साथ के साथ फिगर में भी देखते रहे। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, यानी कि AP बराबर में PB दिया हुआ। यदि P इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब यही है कि वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, A से P और P से B। आगे देख कह रहा है स्टेटमेंट में D और E रेखाखंड, D और E जो बिंदु है वो रेखाखंड AB के एक ही ओर, AB के एक ही ओर यानी कि अपर साइड, ऊपर की साइड स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि जब इनको मिलाया जा रहा है तो जो कोण बन रहा है, कोण BAD यानी कि ये कोण बराबर है कोण ABE यानी ये जो सिंगल लाइन के दोनों कोण हैं, दोनों आपस में बराबर दिए। साथ में है कोण EPA ये डबल लाइन वाले कोण EPA, कोण DPB
ये दोनों कोण भी आपस में बराबर आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं। अब जो आपको सिद्ध करना वो है त्रिभुज DAP सर्वांगसम। अब देखो DPA ये वाली त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करनी है त्रिभुज EBP के, ठीक है, और AD बराबर BE, दो चीज आपको इसमें सिद्ध करनी है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। तो हल में है आपके पास सबसे पहले तो जो आपको सिद्ध करना है उसमें हम त्रिभुज हैं DAP और त्रिभुज EBP। इसके लिए पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा इनका एक कोण। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है ये कोण, यहाँ से लेंगे हम कोण EPA बराबर कोण DPP, ये आपको दिया स्टेटमेंट में, ये वाला EPA और DPP, ठीक। ये दोनों कोण थे, यदि इसमें मैं दोनों तरफ ये कोण ऐड कर दूं, कौन सा है ये EPD, तो कोण EPA में भी हमने EPD ऐड किया, साथ में राइट साइड DPB था उसमें भी हमने EPD ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट एंगल EPA में EPD ऐड करने पर कंप्लीट एंगल बन गया हमारा DPA। देखो बेटा, ये कोण में ये कोण ऐड करने पर हमारा कंप्लीट बन गया DPA, और इधर DPB, इस कोण में भी आप ये कोण ऐड करोगे तो कंप्लीट बन जाएगा EPB, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 सिद्ध कर देते हैं। ये दो कोण आपको बराबर दिए थे, आपने दोनों ही तरफ EPD जो ये बीच वाला कोण है, इन दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो एक तरफ तो मिला आपको DPA और राइट साइड से मिला आपको EPB, ठीक है। अब आप त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, ठीक है। क्या चीज है इसमें, सबसे पहले तो जो हमने सिद्ध करा वही DPA कोण EPB के बराबर आपने सिद्ध किया है समीकरण 1 से, ठीक है। दूसरा ये कोण तो वैसे ही आपको बराबर दिया हुआ था, कौन सा है ये DAP, EBP दिया है, ठीक है। तीसरी चीज आपको AB रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया था, यानी कि AP बराबर BP, अब देखो दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो अतः त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, कोण कोण भुजा नियम से, ठीक है। तो पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा भाग के लिए आप क्या करेंगे, AD बराबर BE, तो देखो AD के संगत कौन सा है, BE संगत भुजा है, तो आप यहाँ लिखेंगे AD बराबर है BE, क्योंकि आप सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हो इसलिए उनकी संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं, तो उस चीज के लिए हम लिखेंगे CP CT से इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें दिया गया है आपको स्टेटमेंट में एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब ABC समकोण है तो AB इसका कर्ण है, M कर्ण का मध्य बिंदु है, यानी कि A से M और B से M तक की दूरी बराबर है। C को M से मिलाकर, C को M से ज्वाइन किया, मिलाया, और बिंदु D तक
इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM भी CM के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है और ये भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, D को B से, तो ये इस प्रकार की हमारी कंप्लीट आकृति बन जाएगी। इस चीज में आपको दर्शाना है कि त्रिभुज AMC ये राइट हैंड साइड वाली हमारी जो त्रिभुज बन रही है, सर्वांगसम है त्रिभुज BMD ये लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, आगे 3 पार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लेना होगा इसमें दोनों त्रिभुजें जो आपको सिद्ध करनी है, AMC और त्रिभुज BMD में क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो ये कोण हमारे कोण AMC बराबर है कोण BMD। क्यों बराबर हैं ये दोनों कोण? ये हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सिर मिले हैं ना इनके दोनों त्रिभुजों के, तो सिर मिले वाले अपोजिट साइड के दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, इनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा, इस त्रिभुज में AM भुजा BM के और इसमें MC भुजा DM के, ये दोनों ही आपको क्या है दिया है, स्टेटमेंट में दिया था ना आपको कि C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM के, और यहाँ पर लिखा हुआ था M AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए दोनों, तो दो भुजाएं और उनके मध्य कोण आपको बराबर दिया है, तो आपने सिद्ध कर दिया है AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के बाय साइड एंगल साइड नियम से। तो यानी कि पहला भाग आपका पूरा हो गया है। दूसरे भाग में आपको दर्शाना है कि कोण DBC एक समकोण है। ध्यान से देखें कौन सा कोण है ये, DBC ये लेफ्ट साइड वाला कोण। ठीक है, ये कोण आपको 90 डिग्री समकोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखें, ये दोनों त्रिभुजें क्योंकि सर्वांगसम है, तो हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का संगत कोण कौन सा लेने जा रहे हैं? एक तो ये कोण BDM और इधर से ACM। इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का BDM यहाँ से भी देख लें ACM और यहाँ से BDM क्यों बराबर है ये CP CT से। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर होने का तात्पर्य है ये दोनों रेखाएं, ये कोण BD रेखा पर स्थित है और ये वाला कोण आपका AC रेखा पर स्थित है। अतः रेखाएं BD समानांतर होगी रेखा AC के। ठीक है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के यदि DC को तिर्यक रेखा मान लें तो ये एकांतर कोण बनते हैं। और कन्वर्स थ्योरम से हमें पता है यदि दो रेखाएं समानांतर हैं और उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर अंतःकोण बनते हैं, और यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो दो रेखाएं पक्का समानांतर होंगी। तो ये हमने उसकी कन्वर्स थ्योरम यूज करी है। अब ये समानांतर है। ठीक है, अतः कोण DBC प्लस कोण ACP बराबर होगा 180, क्योंकि अभी हमने सिद्ध करा है BD को समानांतर AC के, यानी ये रेखा दोनों आपस में समानांतर है। तो BC इसकी क्या होगी? तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होता है? 180। तो यहाँ रीजन आप लिखेंगे तिर्यक रेखा के
एक तरफ बने कोण। ठीक है, अब साथ में हमें दिया हुआ था कोण सी समकोण है स्टेटमेंट में, यानी कि सी कोण कौन सा हो गया, ए सी बी। ठीक है, डी बी सी प्लस ए सी बी 90 डिग्री दिया है क्योंकि आपको स्टेटमेंट में, इसलिए कोण डी बी सी 90 डिग्री को हम 180 से माइनस करेंगे, प्राप्त होगा 90 डिग्री, यानी कि कोण डी बी सी 90 डिग्री प्राप्त हुआ, जिसे आप स्टेटमेंट में लिखा हुआ था सिद्ध करें डी बी सी एक समकोण है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए देखें, थर्ड पार्ट में है आपका त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। तो ये दोनों ही त्रिभुज लें, डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से देखें, हमने फिगर में ये त्रिभुज हैं कहाँ, डी बी सी ये वाली लेफ्ट कंप्लीट त्रिभुज, और ए सी बी ये राइट साइड में ए सी बी ये वाले कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है, इसमें ये भुजा बी सी जो दोनों ही त्रिभुजों का आधार है। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी या बी सी लिख दें कॉमन। ठीक है, इसके बाद है आपके पास दोनों में ही कोण 90 डिग्री का है, ये अभी आपने सिद्ध करा है कोण डी बी सी बराबर ए सी बी आपको दिया हुआ है। नब्बे डिग्री दोनों में एक कोण 90 डिग्री हो गया। बी डी भुजा सी ए के बराबर है, बी डी भुजा सी ए के। कैसे, यहाँ पर आपने सर्वांग सम सिद्ध करा था दोनों त्रिभुजों को। ठीक है, इसमें देखो ए सी के संगत भुजा क्या है, बी डी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के, तो उसके ये आपके पास सीपीसीटी से आ गया। तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण आपका बराबर है, तो दोनों त्रिभुजें डी बी सी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए सी बी के। कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस नियम से। ठीक है, इसका चौथा भाग आपके पास है जिसमें कि आपको सिद्ध करना है CM बराबर हाफ AB। तो उसके लिए आपने थर्ड भाग में सिद्ध किया है DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB SAS नियम से। तो इसका CD जो इसकी संगत भुजा है वो AB के संगत भुजा के बराबर होगी बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हाफ ऑफ CD बराबर होगा हाफ ऑफ AB के। ठीक है, लेकिन CD का हाफ जब आप करेंगे, CD का हाफ CM half AB, hence proved।